नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि काश हम लोग भी वो जानवर होते। आखिर इन जानवरों ने किस तरीके से अपने एजिंग को अपनी मुट्ठी में करके रखा हुआ है। आपका ये वीडियो जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अंतिम तक सभी लोग बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कितने अजीबोगरीब एनिमल्स हैं और ये एनिमल जो हैं किस तरीके से अपने एजिंग को बचा के रखे हैं और ये सालों साल तक बिल्कुल यंग, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं यार हम थोड़ा सा यंग दिखें, हम ये करते हैं वो करते हैं। इन्हें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल में करके रखा गया है। तो इस कैटेगरी में हम जो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो है हमारा मेल मोल। मेल मोल में क्या खास बात है, इसको जरा देखने जा रहे हैं। मेल मोल में क्या खास बात है, तो देखिए ये एक समय में केवल एक ही चीज पर फोकस करता है। ये अपने न्यूट्रिएंट्स, अपनी एनर्जी, अपने टाइम, अपने एफर्ट, इन सबको या तो रिप्रोड्यूसिंग पावर में लगाएगा या फिर अपनी बॉडी को मेंटेन करने में लगाता है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो सेल्स होती हैं इनके ऊपर जो है कम से कम दबाव रहता है, कम से कम सेल जो है एग्जॉस्ट होती हैं। इसके नाते ये जो सेल्स हैं ये लंबी चलती हैं और एनिमल जो है आपको यंग दिखाई देगा, उसकी एजिंग फैक्टर स्लो हो जाएगी। साथ ही साथ आप क्या देख सकते हैं, साथ ही साथ रिसर्च के द्वारा ये डिस्कवर हुआ है कि अगर आप देखें मेल मोल को देखें, मेल रैट मोल को देखें, तो इसकी टेस्टिस की जो सेल्स हैं उसमें आप देखेंगे उसमें एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा रहता है तब जब रिप्रोडक्शन का समय होता है, और जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें एनर्जी का कंजम्पशन कम होता है। जिसके नाते क्या होता है, फिर से वही बात कि एक समय पर केवल एक चीज को फोकस की जा रही है। एपिडर्मल सेल्स में अगर एनर्जी का कंजम्पशन कम हो रहा है इसका मतलब है कि उसकी एजिंग बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेल आपका मोल रैट्स हैं वो किस तरीके से अपनी एजिंग को अपने हाथों में लिए हुए हैं। काश ये बस सोच के लगता है ना, काश हम लोग के भी हाथ में होता, हम लोग भी अपना ऐसे जवानी बने रहते हैं तो कितना अच्छा रहता ना। लेकिन देखिए जो आपका मेल मोल है वो सब कुछ अपने हाथों से ही कर रहा है, उसके सब कुछ अपने हाथ में, सब कुछ अपने कंट्रोल में है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो एजिंग प्रोसेस को है उसको स्लो डाउन कर रहे हैं। और इसको हम किस नाम से जान रहे हैं, इसको हम कहते हैं एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम कहते हैं एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, और ये रीडिस्ट्रीब्यूट करने की एबिलिटी सबके पास नहीं है, काश हमारे पास होती है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन से एनिमल जो है इस तरीके का और कुछ खास है उसमें। एक्चुअली और ये जो बात समझ के आ रही है कि ये जो मेल मोल रैट्स है उसमें क्या खास बात है, तो ये क्या करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी जान रहे हैं ना, सेल का पावर हाउस, हम लोग क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। यानी जो जितना भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये उसकी प्रोसेस को स्लो कर दे रहा है। मतलब कि भाई एनर्जी को कम से कम रिलीज कर रहा है, कम एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कम से कम फ्यूल की बर्निंग हो रही है, कम से कम फ्यूल की बर्निंग हो रही है मतलब कम से कम ऑक्सीजन लिया जा रहा है। यानी सब कुछ इसने स्लो डाउन कर रखा है और इसके नाते क्या है, उसकी एजिंग जो है वो रुकी हुई है। एक दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, बॉडी के टेम्परेचर को स्लो करके, बॉडी के टेम्परेचर को कम करके ये क्या करते हैं, कुछ एनिमल अपनी एजिंग फैक्टर को रोक के रखते हैं। और इसमें जो अभी आप नाम देख रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छा नाम कौन सा है, तो सबसे अच्छा नाम आपके पास है मोल रैट, मेल मोल रैट। तो अब देखते हैं इसमें और आगे देखते हैं। लो बॉडी टेम्परेचर हम देखे भी हैं कि अपने बॉडी को टेम्परेचर को लो करके किस तरीके से मोल रैट जो है इसको एजिंग फैक्टर को कम किया हुआ है। ऐसे ढेर सारे हमारे पास इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं और उन सभी के बारे में हम एक एक करके देख रहे हैं। ये सारे फैक्टर किससे जुड़े हुए थे, ये सारे फैक्टर जुड़े हुए थे मोल रैट से संबंधित थे। इस कैटेगरी में जो अगला है जिसकी एज बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल इमोर्टल टाइप का है, वो है आपका टर्टल। टर्टल में भी आप देखते होंगे टर्टल 150 साल जीते हैं, 200 साल जीते हैं। कैसे जीते हैं, ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतना ज्यादा लाइफ स्पेन कैसे होता है और हम 60 साल बाद ही बुढ़े लगने लगते हैं। 60 साल के बाद ही पता चलता है कि भाई व्हील चेयर पे चलना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे इसका सीधा सीधा क्या है
कि ये क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बहुत ही स्लो कर रहे हैं। ये सालों साल तक बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। टर्टल क्या कर रहा है कि बिना ऑक्सीजन के लिए हुए अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, एकदम जीरो पे लाके छोड़ दे रहा है। तो क्या हो रहा है, जब एक्टिविटीज ही नहीं रहेंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही नहीं होंगी, तो इसका क्या मतलब है कि सेल की जो वर्किंग है कंडीशन वो हमेशा नई बनी रहती है, और उसके नाते क्या हो रहा है कि इसकी जो लाइफ स्पेन है वो काफी लंबा हो जा रहा है। इसी कैटेगरी में जो दूसरा एनिमल है जिसको हम कहते हैं जेलीफिश। जेलीफिश में कमाल का है, जेलीफिश तो इमोर्टल है, मरता ही नहीं है। जैसे मैं हूं, मैं भाई बूढ़ा हूं और फिर जवान हो जाऊं, फिर जवान से फिर बूढ़ा हो जाऊं, तो भाई मैं तो मैं ही रह गया ना। ऐसे ही कुछ जेलीफिश है। जेलीफिश के दो फॉर्म होते हैं, एक को कहते हैं मेडुसा, एक को कहते हैं फ्लॉपी। तो ये क्या करता है, मेडुसा से फ्लॉपी एंड फ्लॉप से मेडुसा, इन दोनों में इंटर कन्वर्ट होता रहता है। और ये जो यूनिक प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ट्रांस डिफरेंशिएशन। इस ट्रांस डिफरेंशिएशन से क्या करता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, यानी अपनी लाइफ साइकिल को अगेन एंड अगेन रिपीट करता है। तो भाई अगर अगेन अगेन रिपीट करने हम लोग भी लगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएंगे हम, कि जितनी संख्या में है वो लगातार क्या होगा, एक बार बूढ़े हुए फिर जवान हुए, फिर जवान से फिर बूढ़े, फिर बूढ़े से जवान, मजा आएगा ना। तो ये पहले से खासियत है, और ये खासियत किसमें है, जेलीफिश में। इस कैटेगरी में और एनिमल को जब देख लेते हैं कि अगला एनिमल हमारे पास कौन सा है। तो अगला एनिमल हमारे पास है, ये कमाल का एनिमल है। एनिमल जो है इसमें क्या हो रहा है, ये खुद ही डीएनए को रिपेयर कर ले रहा है। हम खोजते रहते हैं कि भाई कौन सा हमारा यूथफुल डीएनए से पता है, और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, इसमें जो हेल्प कर रहा है वो कर रहा है टेलोमेरेज एंजाइम। तो टेलोमेरेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो यूथफुल डीएनए को मेंटेन करने का काम कर रहा है। काश हम लोग को भी मिलता ना, एक बार मुंह से निकल जाता है, काश हमें भी ऐसा होता है, टेलोमेरेज एंजाइम हमारे पास भी होता है और हम भी हमेशा क्या जवान बने रहते हैं, ऐसा मेंटेनिंग चलती रहती है। और इस कैटेगरी में हाइड्रा का नाम तो सबने सुना होगा। हाइड्रा में क्या खास बात है कि हाइड्रा में क्या हो रहा है कि सेल्फ रिन्यूअल की क्षमता है। मतलब उसका स्टेम को आप काट दीजिए, कहीं से भी कट कर देंगे, ये फिर से रीजनरेट कर जाता है, क्योंकि इसमें जो रिप्रोडक्शन है ये बडिंग टाइप का है, बड के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है। और जिन जीन्स के द्वारा ऐसा हो रहा है उस जीन्स को हम कहते हैं फॉक्स-ओ जीन्स। तो फॉक्स-ओ जीन्स ही इसके लिए उत्तरदायी है, यानी इस जीन्स के द्वारा ही क्या कर रहा है, इसमें सेल्फ रिन्यूअल की क्षमता आती है। तो सेल्फ रिन्यूअल की क्षमता का मतलब हमें हो जाए तो मान लीजिए किसी की एक उंगली कट जाए फिर से आ जाएगी, किसी का हाथ कट जा रहा है फिर से आ जाएगा, कितना अच्छा रहता ना। तो ये बिल्कुल जो रावण वाला केस हम लोग पढ़ा करते थे, तो वैसे एक सर कटा फिर एक नया सर आ गया। तो हम लोग देखा करते थे कि बिल्कुल ऐसे ही हाइड्रा का कंडीशन है। और जो जीन्स है इसके लिए कौन सा है, फॉक्स-ओ जीन्स। तो फॉक्स-ओ जीन्स नाम याद रखिएगा, ये हाइड्रा। तो मैंने आपको ढेर सारे ऐसे एनिमल्स का परिचय दिया है जो या तो अपनी लाइफ स्पेन को बढ़ा रहे हैं या अपने यूथ रहने के लिए जीन्स को खुद ही मेंटेन कर रहे हैं, या सेल्फ इसमें रिन्यूअल की क्षमता है। तो हमारा जो पूरा चारों ओर का एनवायरनमेंट है इसी तरीके के एनिमल से भरा हुआ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्ट लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगले वीडियो में हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।